इन्होंने आज से गुरु जी के समक्ष शराब पीना छोड़ दिया, ये कहते हैं गुरु जी के सामने और जो है संकल्प करता है। रियल है ये चीज़ें, आदमी को इतना बड़ा अवसर बहुत मुश्किल से मिल पाता है। रियल में कितने चाव से, कितने भाव से, कितनी मेहनत और परिश्रम से, कितने निस्वार्थ भाव से सभी भक्तगणों के पास कार्यकर्ता गए हैं घर घर। शायद ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। उगाई के लिए जरूर जाते होंगे, धन संग्रह के लिए जरूर जाते होंगे, वोटों के लिए जरूर जाते होंगे, अपनाया पराया करने के लिए बहुत जाते होंगे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, आदमियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत जाते होंगे। लेकिन सदकर्म के लिए यदि कोई लोग निकले हैं तो पहली बार गुरुदेव की कृपा से, गुरु जी की तपोस्थली से निकले लोग बात, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी छुआछूत, अमीरी गरीबी, किसी को भी हर चीज़ को दरकिनार करके हम सब सनातनी एक हैं। हम उस परमात्मा की एक संतान हैं, जो सबके लिए परमात्मा ने सभी चीज़ें अवेलेबल कर रखी हैं। ऐसे ही हमें भी एक दूसरे के लिए सब चीज़ें अवेलेबल करनी चाहिए। सज्जनों, ये हमारा जो जीवन है एक पाठ है, एक लेसन है, एक अध्याय है, जो दोबारा पढ़ने को बहुत मुश्किल से मिलेगा। परिस्थितियां हैं, ये हमारी परीक्षाएं हैं। और मनुष्य क्या दे सकता है? और जो है प्रश्न है वो लोग हैं, और हर प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन अनिवार्य नहीं है। एक प्रश्न हल भी ना हो तो आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते रहना ही सफलता का एक राज है। यदि अपन किसी छोटी सी चीज को लेकर के, किसी छोटे से द्वंद को लेकर के हड़स गए, किसी का प्रश्न नहीं लगा, किसी व्यक्ति का ये हड़स गए और हमने हिटपना कर लिया कि ये होगा जब भी आगे बढ़ूंगा, तो फिर जिंदगी पीछे रह जाओगे आप। ये जीवन एक बार के लिए मिला है, यदि इसको अच्छा करोगे, प्रयास करोगे, तो शायद हो सकता है, कृपा हो सकती है कि आपके वर्तमान के जो कर्म हैं, तो कर्म ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी संपत्ति है जिसको कोई भी नहीं बता सकता। जितना कर्म सदकर्म स्वयं करेगा, अपने हाथ से करेगा, अपने मन से करेगा, अपनी आत्मा से करेगा, वो उसका ही संचित होगा। न उसको बेटे, बहू, पौत्र, पुत्रियां कोई नहीं बता सकता उसको। ये असली संपत्ति है। बाकी जितना धन इकट्ठा करोगे तो जितने बच्चे होंगे, जितनी संतानें होंगी, जितने यारे प्यारे होंगे, लड़ाई करेंगे बहुत ज्यादा जाने के बाद। और क्या होगा, हर सब ये आप सभी देख रहे हैं, कई व्यक्तियों में होता है, जब देखने को मिलता है। तो ऐसा कर्म सदकर्म जोड़िए, ये पुण्य के भागी आए। इसके सिवाय और कुछ भी नहीं, बाकी तो सब चीजें मिल जाएगी आपको। ये चीजें बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। और ये भी त्याग भावना से। कोई संत ऐसा होगा शायद बिना दान पेटी के इस धरती पर इतने बड़े सदकर्म करवा रहे हैं। ये सिर्फ गुरुदेव की कृपा है, उनकी आज्ञा है, उनका दिशा निर्देश है, उनका ऐसा दृष्टांत है। नहीं तो बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते छोटे से यज्ञ। लोग बाग पता नहीं, एक कथा सुनने के बाद में बड़ी बड़ी बॉडी गाड़ियां में भेंट कर देते हैं कथावाचक को। लेकिन यहाँ सब चीजों से उल्टा चला गया है। इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वो सत्कर्म की है। और इतना बड़ा श्रेष्ठ सत्कर्म इस घोर के निकाल के अंदर हो रहा है, जो 1 साल तक चल रहा है। ये अपने आप में अकल्पनीय है, कल्पना से बाहर है, किसी ने सोचा भी नहीं। वो कार्य हो रहा है, उसके साथ साथ आप सभी लोग बन रहे हैं। और जो 10 जोड़े लाए हैं उनका नाम अंकित होगा, कीर्ति स्तंभ लगेगा, यज्ञ स्तंभ। जैसे कीर्ति स्तंभ होता है वैसे यज्ञ स्तंभ लगेगा, 15-20 फुट का ग्रेनाइट का बड़ा, कम से कम 25-30 टन का एक पत्थर आ गया है, वो लिखा जाएगा, तो वो यहाँ पर लगाया जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लोग उनको बांचेंगे, उनमें देखेंगे कि हमारे पापा जी ने भी, हमारे दादाजी ने भी, हमारे परदादा ने भी मतलब ऐसा कार्य, ऐसा सत्कर्म किया था क्या। तो हमारे वंश के अंदर कोई तो ऐसा भाग्यशाली होगा जो उनकी पुण्य की आत्मा का कोई आदमी पैदा हुआ होगा जो ऐसा पुण्य दोबारा कर सके। तो ये भाव ही हमें आगे बढ़ाएंगे, जैसे सत्कर्म बढ़ाएंगे तो उसका नाम अंकित होगा 10 जोड़े लाने वाले का और मुख्य यजमान का।
बाकी 10 से जो कम लाने वाले हैं उनका किताब में अंकित होगा। और ये किताबें पूरे भारतवर्ष की जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं आध्यात्मिक, उनमें पहुँचाया जाएगा। धार्मिक लाइब्रेरियाँ हैं उनमें पहुँचाया जाएगा और बड़े बड़े लोगों के पास भी एक एक प्रति भेजी जाएगी, जिससे सबको अवगत हो कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इतने भी लंबे समय तक कोई अनुष्ठान चला है क्या। वो अचंभित होंगे सब जो भी उस किताब को देखेंगे। अब तो आपके हमारे द्वारा बहुत सरलता से हो रहा है, क्यों? गुरु जी ने हमारे ऊपर सब पर छत्र छाया कर रखी है। उन्होंने हो नहीं सकते, ये एक दिन भी बड़ी मुश्किल से हो सकता है। तो इतनी बड़ी कृपा को आप ऐसे ही दौड़ा के नहीं जाना चाहिए। आपको कोई ना कोई संकल्प जरूर लेना चाहिए आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, जिससे अच्छा हो। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो आपके आने वाले संतानों को भी आप ढंग से समझाएंगे, ढंग से बताएंगे, तो वो भी ऐसी चीजें करेगा। आजकल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मम्मी पापाओं से कट जाते हैं और अनर्गल दोस्ती कर करके और उनके भावों में बह जाते हैं और मम्मी पापा की बात नहीं मानते। वो इसी का कारण है कि हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, हम बच्चों से प्यार नहीं करते अपने बच्चों से। तो ये सब चीजें दुर्व्यसन का कारण है। ये लत लग जाती है, कोई आदत बढ़ जाती है, तो इसको छोड़ने का एक अद्भुत ये प्रयास है और अपने आप में बहुत बड़ा एक आत्मबल का एक कार्यक्रम है, ये सत्कर्म है। इसके अंदर आप संकल्पित होते हैं तो आपके जीवन में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो सज्जनों, आप सहर्ष होकर के यहाँ ये चीज करोगे तो अति उत्तम होगा। देखिए, कभी नहीं सोचे होगे जो बच्चे जो कार्य कर रहे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं ये, कोई 8वीं में पढ़ता है, कोई 7वीं में पढ़ता है, कोई 9वीं में पढ़ता है, और उन बच्चों की जिज्ञासा है, रोते हैं मेरा नंबर कब आएगा। यदि यही काम हमारे धर्म के जो अगवानी रहे हैं, यदि त्याग भावना से और समर्पण भावना से यदि ये करते आते तो भारत की सनातन संस्कृति की ये स्थिति नहीं होती जो आज गिर गई है। कोई डेंगू, कोई मलेरिया, कोई पता नहीं क्या क्या इसको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और हम मस्ती से सुन रहे हैं। जो धर्मात्मा है, जो बुद्धिजीवी, वो भी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि डर लगता है यदि खिलाफ बोल दिया तो तथाकथित धर्मावलंबी एक हो जाएंगे और हम एक नहीं हो सकते, इसलिए डर है। सनातन को बोलने का इसलिए डर है कि हमारा सनातन बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, ये जाति में बटा हुआ है। हमारे गुरु जी कहते थे जाति है ढाई जात, नर नारी आधा हिजड़ा, ये सब जगह मिलता है। पशु में मिलेगा तो पेड़ के अंदर मिलेगा, मनुष्य के अंदर तो है ही। बाकी जाति जो भी है ये बनावटी है, ये हमारी व्यवस्था के कारण चलाई है। जिस प्रकार से सरकार कई विभाग बनाती है और उसमें कई प्रकार के विभाग में कभी आदमी काम करते हैं, उसी तरीके से काम को बंटवारे के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने ये परंपराएं रखी होंगी। लेकिन हम ऐसे ढीठ हो गए कि बस मैं तो मैं ही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भावना से बाहर निकलिए आप, हम सभी एक हैं। जैसे परमपिता परमात्मा हमें सूरज, जल, वायु, पृथ्वी सब एक समान देता है, वैसे हमें भी एक समान रहना चाहिए। ठीक है, कार्य व्यवहार अपने अपने होंगे, सही ढंग से अपने अपने होंगे, लेकिन हमें एक होकर के अपने धर्म को लेके चलना है। जब ही इस देश का उत्थान होगा, धर्म नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा, ये गारंटी की बात है। क्योंकि एक धर्म ही है जो हम सबको जोड़ता है। भारत में तो या किसी देश में तो अनेक विचारधारा के लोग होते रहते हैं, लेकिन जो संगठित हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। जो खंडित होते हैं उनको काट किया जाता है बार 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 बार। जैसे सनातन कभी भी एक नहीं हुआ, हर बार 1500 सालों से 1200 सालों से गुलाम के काल चक्र में खंड में फंसा रहा और लोग कितने ही मरते रहे, कोई आगे नहीं आया। ये गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है, जिन्होंने अपने बच्चों के बलि चढ़ा दिया धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण, सिर्फ एक शब्द के कारण। और आज आप एक छोटी सी चीज पर मुकर जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बलि चढ़ा दिया लेकिन धर्म चेंज नहीं किया। आज आप मेरे लोग जो सनातनी हैं धर्म चेंज कर रहे हैं, शादी के लिए धर्म चेंज कर रहे हैं। आपने सुना होगा शादी के लिए धर्म चेंज किया था एक मंत्री जी ने, जो हरियाणा के थे, बंसी लाल जी के पुत्र थे, किसके थे, भजन लाल जी के पुत्र थे।
उन्होंने एक उससे महिला से शादी करी थी, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, मुस्लिम बन गए तो शादी कर ली। ऐसा खेल तो हमारे नेता कर रहे हैं, जिनके हम सेलिब्रेट बनाते हैं, जिनको हम आगे पीछे भगते हैं माला पहनाने के लिए। तो हमें समझना होगा, हमें कटना नहीं है, हमें बटना नहीं है। तो इसलिए ये भी संकल्प लेके जाना है कि हम धर्म के प्रति आस्था रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। और दूसरी बात, अपने माता पिताओं का हाथ पकड़ के रखेंगे, फिर आपको किसी की भी पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि माता पिताओं का हाथ पकड़ के नहीं रखा, वो संतान भी एक दिन इधर उधर हो जाएगी और माता पिता भी इधर उधर हो जाएंगे और वंश खत्म हो जाता है। तो सज्जनों, इससे अच्छी तरीके से संकल्पित होकर जाएं, जो मन में भाव आए अच्छा से अच्छा वो लेके जाएं। सरजीत जी कसाना, इन्होंने गुटखा, बीड़ी इत्यादि का त्याग कर दिया। धन्यवाद। जगदीश जी यादव, ग्राम बावली, इन्होंने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि इनका त्याग किया है। सभी ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, सब ताली बजाते रहिए। धन्यवाद। सुरेश जी बीड़ी, सिगरेट, चुगली, चाटा इत्यादि इनका सबका त्याग किया। कैलाश जी है, ग्राम नयाबास, इन्होंने गुस्से का त्याग किया है। जय नारायण जी बड़क से बीड़ी, सिगरेट, बुजुर्ग है लेकिन आज इन्होंने त्याग किया। जय नारायण जी खड़प से, इन्होंने गुस्से का त्याग किया है। सतपाल जी है, आज से ईमानदारी से काम करने का संकल्प किया। इंदिराज जी खड़प से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो भी त्याग किया। कमलेश जी है, आज से दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो भी है वो सब छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सफल बनाए। घनश्याम जी जलालपुर से, आज से उन्होंने क्रोध का त्याग किया। सभी बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए, खड़े नहीं रहे, कृपा करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। मुंह छिपा कर घूंघट में बैठी हैं और बीड़ी पीती हैं, वो कुछ करती हैं, शादी करती हैं, क्रोध भी करती हैं, बच्चों को ज़्यादा पीटती हैं मतलब के अंदर, काम कम करती हैं, ऐसी माताएं भी बहुत हैं, लेकिन वो सब पीछे बैठी हुई। मैं धन्यवाद दूंगा सावित्री माता जी को कि ये आकर के अपना नाम बुलवाई, बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है। हमारे पंडित जी हैं महेश जी गौड़, ये गुस्सा बहुत करते हैं, आज से गुस्से का त्याग करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसका तो समन हो जाए, गुस्से का तो पूरा दुनिया ही जीत ले। बहुत बहुत धन्यवाद।